राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक रोज एक बेटा अपनी माँ के पास फोन करता है और उससे बोलता है, अम्मी जान, क्या तुमको पता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं? क्या तुमको पता है तुम मेरी माँ नहीं? इन लफ्जों को जैसे उस माँ ने सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर वही माँ अपने बेटे से कहने लगती है, आज तुम ऐसी जो बातें हैं वो क्यों कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो? वो लड़का फिर दोबारा से यही कहता है, अम्मी तुम मेरी माँ नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा बेटा। तुम्हें पता है, मुझे सपने में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जिसका आकार मेरी समझ में नहीं आता। मैं एक बार उसमें स्नान करने के लिए जाऊंगा। जिस तरीके से वो लड़का अपनी माँ से बात कर रहा है, वो माँ बड़ी ही हैरान होती है और फिर अपने बेटे से कहती, बेटा तू जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जा। तू माया नगरी में है और माया नगरी की जो माया है वो तेरी बुद्धि को खराब कर देगी। बहुत देख ली है चमक धमक की दुनिया, सबको छोड़ के मेरे पास आ जा। अपने बेटे को सीने से लगाऊंगी, प्यार से पूछूंगी, तू मुझे हर एक बात बताना ताकि मैं समझ जाऊं कि कहानी क्या है। दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ के पुकारने पर अपने घर तो आता है, लेकिन फिर उसके साथ होती है एक ऐसी बात जिसको मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल वह मुस्लिम लड़का गंगा नदी में स्नान करने के बाद एक संत बन जाता है। उसके मुंह से संस्कृत के श्लोक निकलने लगते हैं। क्या आज के समय में ऐसा होना पॉसिबल है? आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं आज कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को जो कि ना केवल आपको चौंकाएंगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि ये आजकल हो क्या रहा है समाज को। दोस्तों, बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराऊंगा और आपको सारी बात बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक कस्बा, नाम है मऊ। मऊ कस्बे का वो व्यक्ति जिसका नाम असगर अली है। असगर अपनी पत्नी मनीषा के साथ यहाँ पर रहता है। असगर ने मनीषा के साथ लव मैरिज करी थी और आज नहीं, काफी टाइम पहले उसने अपने परिवार से बातें करी। और मनीषा जो कि उसके मामा की लड़की थी, अब मुस्लिम समुदाय में मामा फूफी का ये संबंध होता है, इसमें शादियां हो जाती हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मनीषा असगर की बीवी बनने के बाद उनके घर आ जाती है और बड़ी तसल्ली से वो जिंदगी जीने लगते हैं। असगर अली कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, अच्छा व्यक्ति। और वो बिजनेस किया करता है उस खुशबू का। खुशबू मतलब इत्र का। उनकी इत्र की दुकान है और दुकान है भोपाल में। भोपाल की नामी ग्रामी दुकान, यहाँ पर इत्र बिका जाता है। अच्छा पैसा है असगर के पास। असगर अक्सर भोपाल में जाता है, वहाँ पर अपना काम करता है और फिर सप्ते के सप्ते लौटकर अपनी बीवी के पास मऊ आता है। और अब से करीब 18 साल पहले उनके घर में एक खूबसूरत से बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म हुआ तब उसका नाम जीशान अली रखा गया। लड़का बिल्कुल गोरा चिट्टा, बड़ा अंग्रेज का सा बच्चा। मनीषा माँ बनी, लेकिन माँ बनने से पहले उसके साथ भी एक ऐसी बात है जिसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर अवश्य करूंगा। दरअसल यहाँ पर जो असगर है वो अपनी बीवी का बखूबी ख्याल रखते हैं और बड़ी तसल्ली से वो उनके लिए कभी मटन लेकर आते हैं, कभी चिकन लेकर आते हैं और उन अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये सब खाओ पियो आराम से, इसमें अच्छी हाई प्रोटीन है, तुम्हारे और बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन पता नहीं क्यों मनीषा जो कि पहले मांसाहार कर लेती थी, अब उसको पता नहीं क्यों घृणा सी हो गई। जब से वो बच्चा उनके पेट पड़ा तब से उस मनीषा को प्याज लहसुन में से भी बदबू आने लगी। यहाँ तक कि उसने वो जो मांसाहार है उसको खाने से स्पष्ट मना कर दिया। वो ऐसा कुछ खाना ही नहीं चाहती। उनके हृदय से कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं कि वो अब इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएगी, बिल्कुल भी नहीं छुएगी। और रियल ये है कि मनीषा ने जब तक उनको बेटा पैदा हुआ जीशान, तब तक किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ से कोई हाथ नहीं लगाया। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और घर में जैसे कि मुस्लिम परिवार था, भाई जो है वो सब खाते पीते हैं और अच्छा समृद्ध परिवार है। क्योंकि जी जो असगर है, असगर का परिवार, वो 3 भाई हैं
उनका सभी का इत्र का काम है और तीनों भाई एक ही बड़ी जो शॉप है उसको चलाते हैं भोपाल में। उनके जो दो भाई हैं वो रहते हैं। जो ये असगर है ये मऊ से अक्सर वहाँ जाता आता रहता है, क्योंकि मऊ में उसने काफ़ी महंगा मकान खरीदा है और वो बस अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है। ये इतनी बढ़िया और ख़ास बात थी किसी भी व्यक्ति के लिए। और अक्सर कहा जाता है भई अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। असगर भी अपनी इन बातों पर कायम था, लेकिन उसको मालूम नहीं था उसके घर पे कुछ होने जा रहा है, कुछ अलग होने जा रहा है। जीशान जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी दीनी तालीम उसके साथ नहीं आई। उसने स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल में अच्छा पढ़ा। अब उसके यार दोस्त कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था। ज़्यादातर उसके हिंदू दोस्त थे, एक आध मुस्लिम दोस्त था। और स्कूल में बहुत अच्छे से इसने पढ़ाई करी और ये 17 साल का था, 12th क्लियर कर लिया। और इस समय इसकी हाइट लगभग 6 फीट की लगभग थी और बॉडी हट्टी कट्टी मजबूत। और जैसे कि ये खाते पीते हैं सब कुछ इसमें अलग अलग सा था। इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा उनको मॉडलिंग करनी है। अब एक साधारण से कस्बे का बच्चा जब ये कहे कि उसको मॉडलिंग करनी है और वो बॉलीवुड में जाना चाहता है, माया नगरी मुंबई में जाना चाहता है, तो पिता ने भी अपने इकलौते बेटे को मुंबई भेजा और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू अपने सपनों को अपने शौक मौज को पूरा कर। जीशान मुंबई जाता है और उसका लक देखिए, उसको बहुत जल्दी अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन मिलने लगे। जीशान विज्ञापन करता और अच्छी अर्निंग आने लगी। उस अर्निंग के साथ उसके कुछ यार दोस्त भी हो गए माया नगरी के मुंबई में, जो स्ट्रगल भी कर रहे थे और जो वहाँ पर ऑलरेडी लग रहे थे, काम कर रहे थे। उनके साथ उसकी जो दोस्ती होती है, उस दोस्ती के चलते उसमें थोड़ा सा ऐसा अवगुण आ जाता है कि वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है, साथ ही साथ वो सिगार पीना शुरू कर देता है। अब तो उसके पास पैसा भी बढ़ रहा है, नाम फेम शोहरत सब कुछ बढ़ रही है। एक रोज वह अपनी माँ मनीषा के पास फोन करता है, उससे कहता है कि माँ, वो अक्सर एक ऐसा सपना देखता है, उस सपने में वो अपने आप को जो गेरुए कपड़े हैं उनमें देखता है। वो देखता है कि बहुत बड़ी नदी है, वो उसके किनारे पालती मार कर बैठा है और शायद कुछ भजन या फिर कुछ पूजा अर्चना सी कर रहा है। माँ बड़ी हैरान हुई कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ लड़का ऐसे सपने क्यों देखता है। उसने पूछा कि बेटा वो क्या है, कैसे है। उसने कहा ये तो मुझे समझ नहीं आता वो क्या है, कौन सी स्थिति है, लेकिन हाँ ये समझ में आने लगा है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ एक बूढ़ी सी महिला है, वो पता नहीं कहाँ है, मैं उसको भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब उसको छोड़ कर आया था। इसलिए तुम मेरी माँ नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा बेटा। अब एक माँ के लिए इससे बड़ा जो दर्द होगा वो क्या हो सकता है जब उसकी औलाद ही उसको अपना माता पिता मानना ही छोड़ दे। अब एक माँ बड़ी दुखी हुई, परेशान हुई। उसने उस लड़के से कहा कि बेटा इन सारी बातों को करना छोड़ दे, तू मेरे साथ मेरे पास मेरे घर आ जा। मैं यहाँ अपनी गोद में तुझे लिटाऊंगी, प्यार से बात करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तू यहाँ आ जा, छोड़ दे उस मुंबई को। कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, तू बेफिक्र हो और आ जा। अब मनीषा और असगर उनकी आपस में बातचीत हुई और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र जीशान को वहां मुंबई से मऊ बुला लिया। मऊ में वो आया, पहले वो अपने यार दोस्तों से मिलने गया, फिर अपने घर भी आया। घर भी उसने अपनी माँ से सिर्फ वही बातें करी। लेकिन एक बच्चा है, यानी को माँ बाप के लिए तो वो बच्चा ही है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वह लड़का कहता है कि उसके जो दोस्त हैं वो कहीं जाना चाहते हैं घूमने के लिए, क्या वो जा सकता है। अब तो वो लड़का 18 साल का है, बालिग भी हो गया, पैसे भी कमा रहा है। उसके माता पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू चला जा, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, दोस्तों के बीच में रहेगा और तू ये बहकी बहकी बातें करना छोड़ देगा। उसके जो यार दोस्त थे उनके पास जीशान जाता है, उनसे कहता है भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, हरिद्वार बड़ी पवित्र जगह है, तुम्हें चलना है क्या। तो यहाँ पर जीशान अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है यार कहाँ, किसका नाम लिया तुमने। उनका हरिद्वार। हरिद्वार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं पहले यहाँ पर गया हूँ।
अब उन दोस्तों ने उससे कहा कि यार तू पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तू कब हरिद्वार जाएगा, छोड़, चल तू बैठ गाड़ी में और हम लोग चलते हैं। वो सभी यार दोस्त इकट्ठे हुए और हरिद्वार के लिए रवाना हुए। एक दिन और एक रात लगातार गाड़ी चली और वो पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर उन्होंने एक शांत एकांत वाली जगह ढूंढी, वहां पर गाड़ी रोकी, कपड़े निकाले और गंगा जो मैया है उसमें स्नान करने के लिए जैसे ही उतरे, जीसान भी कपड़े उतारने लगा। तो उसके यार दोस्त ने कहा, अरे तू कहाँ नहा रहा है, गंगा मैया है भैया, तुम लोग इनको नहीं मानते। लेकिन जीसान नहीं माना, उसने कहा नहीं नहीं, गंगा मैया तुम्हारी थोड़ी है, मेरी भी तो है, मैं भी तो नहाऊंगा, मुझे नहाने में कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो लड़का जीसान है वो भी उनके साथ साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए उतर गया। जैसे ही वो वहां पर उतरा, गुपची लगा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, तभी उस लड़के जीसान ने जो डुबकी लगाई, वो करीब 1 मिनट अंदर रहा पानी के, और जैसे ही तड़फाकर बाहर निकला, उसके मुंह से राम 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 होना शुरू हो गया। अच्छे अच्छे श्लोक बोल रहा है, अच्छे भाव में है, सूर्य को अर्घ दे रहा है, बड़ी तसल्ली से जैसे स्नान करते हैं, और गंगा मैया की जय हो, बहुत सारे जयकारे बोलने लगा। जितने भी यार दोस्त थे जीसान के, वो उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, जीसान को क्या हो गया, इसमें ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया, कौन है भाई ये। अब उन लोगों ने जीसान से कहा, जीसान कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कुछ हो गया है क्या। तो जीसान ने कहा नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है, वो बिल्कुल फिट है, ओके है, कोई परेशानी नहीं है। और हाँ सुनो, उसको जीसान मत बोलो। क्यों भाई, तू कौन है। उनका नहीं, वो जीसान नहीं है, थोड़ी देर रुको, उसको उसका नाम याद आने वाला है। अब वो जो दोस्त थे, उनके कांटों तो खून नहीं, वो जैसे तैसे गंगा नदी से बाहर निकले, जीसान को उन्होंने बाहर निकाला और रेत में खड़े होकर कहने लगे, बेटा हम घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तेरे माता पिता हमारी तो मार मार के हवा निकाल देंगे भाई। वो कहेंगे भाई मैंने तो अपना जीसान भेजा था और तुम ये किसको लेकर आए। अब यहाँ पर जीसान, जो कि एक अलग उधेड़बुन में था, उसको अचानक से उसका नाम याद आता है। उसने कहा उसका नाम तो महेश है, और वो एक सिद्ध, यहाँ पर एक संत था, गंगा नदी के किनारे वो तपस्या करता था। अब ये बातें बड़ी अजीब थी। आखिरकार कौन महेश है, कौन गंगा नदी पर यहाँ पर स्नान करता है, कौन जो ध्यान है जप है वो करता है, उसका क्या ये अधूरा रह गया था। तभी वो जो लड़का है वो उसी रेत में पालती मारकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई कितना बड़ा संत हो, और जोर जोर से उसने उच्चारण करना शुरू कर दिया। वो बोलना शुरू कर रहा है, मंत्रों को बोल रहा है, राम राम जप रहा है, अलग अलग तरह की बात कर रहा है। और फिर वो ऐसे बोलने लगा जैसे कोई बड़ा संत किसी चेले को, शिष्यों को आदेश दे रहा हो और कह रहा हो, तुम जानते नहीं मैं महेशानंद हूं और बड़ा ही सद्य पुरुष हूं, देखो यहां देखो मेरी कमर के पीछे। जब उसने अपने हाथ से उस निशान को दिखाया तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि जीसान के जन्म से ही उसकी कमर पे एक काला सा स्पॉट था। अब ये स्पॉट किसका है भाई, जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा तो जीसान ने बताया कि ये जो स्पॉट है ना, मैं जब गंगा नदी पर यहाँ पर काम कर रहा था, मतलब कि जो अपने ध्यान जब उसमें लग रहा था, तो एक रोज कुछ लोग आ गए, वो विधर्मी थे, उन्होंने लूटपाट करनी चाहिए और बस उसको गोली मार दी, और गोली ठीक इसी जगह पर लगी थी। अब इतनी सारी बातों को कौन याद करे, कैसे याद करे, इन सारे विचारों को दिमाग में लेते हुए वो सारे यार दोस्त, नहाना धोना दर्शन करना सब छूट गया। उन्होंने जीसान को बड़ी जल्दी से कपड़े पहनाए और गाड़ी में बैठ भैया, तू यहाँ से चल, अपने घर पहुंच, और जो कोई बात होगी हम जब की जब देखेंगे, लेकिन तू चल यहाँ से। वो जैसे तैसे उस लड़के जीसान को अपने साथ ले तो आए, लेकिन जैसे ही वो मऊ पहुंचे, मऊ जाकर जीसान को उसके घर छोड़ा, जीसान ने सीधे उस घर में जाने से इनकार कर दिया, साफ शब्दों में मना कर दिया कि वो इन लोगों के घर नहीं जाएगा। वो तो एक महेशानंद है, सनातनी धर्मी है, बड़ा संत है, वो ऐसे मुस्लिम लोगों के घर नहीं जाता। यहाँ पर तो अलग तरह का ये
खाना खाते हैं, बहुत बुरा इनका हिसाब किताब होता है, मांसाहार करते हैं, मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। और जब ये लड़का इन सब बातों को कह रहा था, तभी वहां पर उसकी माँ, जीशान की माँ मनीषा आती है। वो कहती है, बेटा जीशान, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? तभी वो जीशान अपनी माँ से गुर्रात होकर कहता है कि देखो, मैंने तुमसे मना किया ना, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं और ना ही तुम मेरी माँ हो। मेरी माँ रहती है उत्तर प्रदेश में, गंगा किनारे हमारा गांव था, मैं वहां का रहने वाला हूं। और फिर जीशान ने इतनी सारी दलीलें पेश करी, इतनी सारी बातें पेश करी, सब कुछ बताया, उस असगर अली को बताया, वो जो जीशान की माँ थी मनीषा, उसको भी बताया, एक एक बात बताई कि देखो कैसे उसको गोली लगी, क्या क्या उसके साथ हुआ, A to Z सारी बात बताई। उस लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि वो तुम्हारे घर पे नहीं रहेगा, वो तो हरिद्वार जाएगा, वो अपने आश्रम को ढूंढ लेगा जहां पर वो तपस्या करता था, और जिस अधूरे काम को वो छोड़ कर आया है, वो उसी काम को पूरा करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ असगर भी और जो उनकी बीवी है मनीषा भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्यों? उनका इकलौता बेटा जीशान, उसके प्यार के वसीभूत वो तो उन्होंने कह दिया, जा बेटा जा, तू जा, जो तेरा अधूरा काम रह गया है उसको पूरा कर, लेकिन तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं, तू अब आ, जब तेरा मन करे तब आ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर असगर और मनीषा ने बड़ी ही समझदारी का और विवेक का परिचय देते हुए बताया कि वो लड़का जो भी करने जा रहा है अच्छा करने जा रहा है। उस लड़के ने अपने दोस्तों से कहा कि भाई वो हरिद्वार, तुम लोग उसको एक बार हरिद्वार छोड़ाओ, फिर वो कहीं भी दोबारा लौट कर तुम्हारे पास नहीं आएगा। असगर ने उसके दोस्तों से कहा कि हाँ, इस बेटे को वहां पर बाइज्जत छोड़ दे। असगर ने कुछ पैसे उस लड़के को देने चाहे, लेकिन उस लड़के जीशान ने साफ साफ मना कर दिया कि उनको तुम्हारी फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, वो आराम से अपनी जिंदगी जिएगा, जैसे भी जिए, वो भिक्षाटन कर लेगा, खाना खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बॉलीवुड का एक उभरता हुआ सितारा, एक मॉडलिंग का, जिसने बढ़िया मॉडलिंग करी, बढ़िया पैसे कमाने वाला, एक झटके में, एक गंगा जी स्नान में उसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, यहाँ तक कि वो एक बहुत गजब का संत भी बन गया है। और आज इस समय वो हरिद्वार में उपस्थित हैं। यदि किसी को उनके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए तो बढ़िया है। जो जैसा संत है अपनी तपस्या में लगा हुआ है, उसको तप करने दो, पूर्व में उनकी ज़िंदगी कैसी रही उससे उनका कोई मतलब नहीं। और दोस्तों, मैं एक खास बात बता दूं, जो लोग पुनर्जन्म लेकर आते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, और वो उसी पुनर्जन्म के, जो उन्होंने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म किए, उनका आशीर्वाद होता है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, उनको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं हमेशा हमेशा। जैसे कि वो जीशान मुंबई गया, बढ़िया मॉडलिंग एडवर्टाइजमेंट मिल गई, बढ़िया पैसे कमाने लगा, वरना उसी माया नगरी, उसी मुंबई में 20-20 साल मेहनत करने के बाद भी अच्छा ब्रेक नहीं मिलता। ये सब क्यों होता है? एक बच्चा सुंदर है, हट्टा खट्टा नौजवान, 18 साल की उम्र में, ऐसा लगता है पूरा परिपक्व व्यक्ति, अच्छा बॉडी उसका, अच्छा बोलने वाला, सुंदर दिखता है, कोई कह ही नहीं सकता ये मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखता है। लेकिन अक्सर वो अपनी माँ मनीषा से बात करता है और अपनी माँ को तसल्ली देकर कहता है कि देखिए, तुमने उनके शरीर को जन्म तो दिया, इस शरीर पर आपका हक तो है, लेकिन वो जिस साधना को करना चाहता है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। उसने इस बात के बारे में बताया कि जब वो तुम्हारे पेट में आया, तब से ही तुम्हारी जो रुचि है वो सब कुछ बदल गई। तुमने ना तो मांसाहार किया और ना ही तुम प्याज लहसुन तक खाती थी। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो कि गर्भ में है, अपनी माँ के गर्भ में है, वो माँ के स्वभाव के बारे में कैसे जान सकता है? दोस्तों, जिनकी आत्मा पवित्र होती है ना, वो एक दो नहीं, अपने सारे जन्मों को जान सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण पितामह भीष्म का है। जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे नाथ, मुझे ये बता दो, मैं आखिर कौन से अपराध की सजा भुगत रहा हूँ,
ठाकुर जी ने कहा कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों को देख लो। तो यहाँ पितामह भीष्म ने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म जो 100 जन्म हैं पूर्व के, उनको देख पा रहा हूँ, लेकिन उनमें कहीं भी मुझे ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही। तब ठाकुर जी ने उसको कहा, भैया ऐसा है, तुम उन 100 के बाद के भी जन्मों में एक बार झांक कर देखो, देखिए मैं आपको दिव्य ज्योति देता हूं, तब आप जानो वहां पर। ठाकुर जी ने पितामह भीष्म को बड़ी पवित्र और दिव्य दृष्टि दी। तब जाकर उन्होंने देखा अपना 104वां जन्म, जिसमें वो एक राजकुमार थे और उन्होंने अपनी बांध से एक दो मुहा जो सांप होता है उसको झाड़ियों में फेंक दिया था। उस दो मुहा सांप जैसे जैसे उस झाड़ी से निकलने का प्रयास कर रहा था, वो लगातार कांटों से घायल होता जा रहा था और तड़प तड़प कर काफी दिनों बाद उनकी जान निकली। ठीक उसी स्थिति में पितामह भीष्म भी महाभारत के युद्ध में सरसैया पर रह रहकर अपनी अंतिम सांसों को गिन रहे थे। ये होती है पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की जो कर्म है ना हमारे, उनकी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठा हूँ भाई, ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मैंने 2-3 वीडियो ऐसी बनाई है जो कि रियल फैक्ट पर आधारित हैं, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्यों उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। कहते हैं तुम ऐसे क्यों बोलते हो ऐसे। भैया मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सच्ची बात है वो तो मैं बताऊंगा। ये मेरा खुद का कर्तव्य है, मैं किसी के दिल के दुखाने का कोई प्रयास नहीं करता। और फिर भी यदि आपका दिल दुख रहा है तो उसके लिए सॉरी बिल्कुल बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रयास नहीं है और ये सच्चाई कभी भी किसी के भी जीवन में सामने आ सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिजनों का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री